बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रोज़े से मुताल्लिक़ मसाइल चल रहे हैं। आज जिस मसले पर बात करनी है वो है सहरी से मुताल्लिक़। अल्लाह ताला का इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने न सिर्फ ये कि रात भर खाने की इजाज़त दी, बल्कि सहरी करने को बाइसे सवाब और बाइसे सुन्नत करार दिया। अगर तारीख देखी जाए तो इस्लाम से पहले जो अहले किताब थे उन्हें रात को सो जाने के बाद अगर वो उठते तो उसे खाने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। बस जितना खाना पीना था सो गए, अब खाने पीने पर पाबंदी, अब नहीं उठ सकते, उठकर अब नहीं खा सकते। और शुरू में इस्लाम में भी यही हुक्म था कि रात को खा लिया, सो गए, बस अब सोकर जब भी आंख खुली अब उसके बाद कुछ खाने की पीने की इजाजत नहीं। फिर बाद में कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। खाते रहो यहां तक के सुबह हो जाए। तो खैतुल अब्यद से ब्याजुन नहार मुराद है, दिन की रोशनी मुराद है। तो बहरहाल ये खुसूसियत है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में है, फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फस्लु मा बैनी सियामिना व सियामी अहलिल किताब अकलतुस सिहर। हमारे और अहले किताब के दरमियान, हमारे और अहले किताब के रोजे के दरमियान अगर कोई फर्क है तो वो फर्क सहरी खाने और न खाने का है। हमारे और अहले किताब में अगर कोई फर्क है उनके रोजे में और हमारे रोजे में, तो फर्क ये है कि हम जब रोजा रखते हैं तो सहरी की हमें इजाजत दी गई है। सिर्फ इजाजत दी नहीं गई बल्कि उस सहरी के खाने पर अजर और सवाब दिया जा रहा है। इसी तरीके से हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तसहरू फइन्न फिस्सुहूरी बरका। सहरी किया करो, इसलिए कि सहरी करने में बड़ी बरकत है। और वाकई बात यह है, बड़ी बरकत है। एक आदमी रात को खा पी कर सो जाए और सहरी के लिए न उठे, दिन भर रोजा रखे, तो जाहिर है कि वो कुव्वत हासिल नहीं होती और वो ताकत नहीं रहती जो ताकत और कुव्वत सहरी करने के बाद आदमी को हासिल होती। ये तो बदी बात है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तसहरू वलौ बिजुरअति मिम्मा। सहरी कर लिया करो अगरचे एक घोंट पानी का ही क्यों ना हो, एक घोंट पानी का ही क्यों ना हो, सहरी कर लिया करो। इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना माशरल अंबिया, हम अंबिया की जमात हैं। अमरना अन नुअख्खिर सुहूरना, हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सहरी ताखीर से करें। इस पर अभी इंशाअल्लाह मैं आगे बात करूंगा, लेकिन ये तीन बातें याद रखें। आपने फरमाया कि हम अंबिया की जमात हैं, हमें पहला हुक्म ये दिया कि सहरी ताखीर से करें। वनुअज्जिल फित्रना, और अफ्तारी जल्दी करें। व अन नुमसिक बिअयमानिना अला शमाइलिना, और नमाज में हम अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को थामे रहें।
यानी सीधा हाथ जाहिर है कि हम ऊपर रखते हैं, उल्टा हाथ नीचे होता है। तो इसका माना यह है कि दाएं हाथ से बाएं हाथ को थामे रहें। ये मैंने चंद हदीसें आपके सामने जिक्र की हैं। इसके अलावा भी अहादीस की किताबों में बेशुमार रिवायतें, मकसूद सारी रिवायतों को बयान करना नहीं है, मकसूद सिर्फ इतनी सी बात बतलानी मकसूद है कि सहरी करने में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है और सहरी करना जो है वो बाइस अजर और बाइस सवाब है। यहां तक तो एक बात ठीक थी। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमारे यहाँ सहरी में आमतौर पर जो कोताहियां होती हैं, इस सिलसिले में चंद उन कोताहियों की निशानदेही मकसूद है। नंबर एक, बस औकात ऐसा होता है कि किसी आदमी की आंख देर से खुली, इसमें चूंकि अमूमी गलतियां होती हैं इसलिए इन बातों को समझ लेना चाहिए। एक आदमी की आंख देर से खुली, इतने में फजर की अजान अभी शुरू हुई, फजर की अजान शुरू हुई, बस फटाफट उसने जल्दी अभी अजान अभी शुरू हुई है, फटाफट जल्दी खाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब अजान खत्म हुई तो उसने खाना पीना भी बंद कर दिया और ये समझ लिया कि जी मेरा रोजा हो गया। इस तरीके से रोजा नहीं हुआ। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान की पहली जिल्द में लिखा है कि ये सहरी का जो वक्त है, जरा अब ये अफ्तारी में भी आमतौर पर लोग ये मसला पूछते हैं, सहरी में भी इसकी जरूरत पेश आती है। याद रखें कि सहरी और अफ्तारी करने का जो ताल्लुक है और इसका जो वक्त है उसका ताल्लुक अजान से नहीं है, उसका ताल्लुक अलार्म से नहीं है, उसका ताल्लुक है वक्त के हो जाने से। ये अजान, ये अलार्म, ये एक अलामत है। अब मिसाल के तौर पर किसी दिन मुअज्जिन बीमार है, अजान नहीं दी, तो अब क्या करेंगे? आप खाते रहेंगे? जाहिर है इसका ताल्लुक वक्त से है कि वक्त दाखिल होने के बाद अब खाने पीने की इजाजत नहीं, ये अलामत है। और हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साहब है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, वो तो बेचारे जो हैं वो मौका बमौका वक्त हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो है वो कानों में आवाज पड़ती रहती है कि इस वक्त इतने बजकर इतने मिनट हो रहे हैं और सहरी का आखिरी वक्त ये है, इतने बजकर इतने मिनट हो रहे हैं और सहरी का आखिरी वक्त ये। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और वो कितने लोगों को सहरी कराने का उन्हें सवाब मिल रहा है, उनको भी सवाब मिल रहा है। और एक आदमी को नहीं मिल रहा, बल्कि जितने लोग सहरी कर रहे हैं उनके इस ऐलान पर उनके खाते में इंशाल्लाह वो सवाब जा रहा है। उनका भी तो दिल चाहता होगा कि घर में जाकर सहरी करें, लेकिन बेचारे अपनी कुर्बानी देकर मुस्तकिल कई सालों से ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। अच्छा जी, एक तो मसला ये है जिसकी मैंने वजाहत कर दी कि अजान से ताल्लुक नहीं है। अगर वक्त सुबह सादिक हो चुकी है, अब सुबह सादिक के बाद जो है वो एक घूंट पानी पीने की भी इजाजत नहीं, चाहे अजान हुई हो या अजान ना हुई हो। दूसरी आमतौर पर कोताही होती है कि एक आध मिनट के फर्क से मुख्तलिफ अजानें होती हैं। कहीं अजान जरा सा वक्त पर हो गई, कहीं जरा सा 1 मिनट आधे मिनट ताखिर से हो गई, तो अब लोग ये करते हैं कि भाई अभी वहां वाली अजान अभी शुरू नहीं हुई, इसलिए कि अभी खाते रहो, वहां वाली अजान नहीं हुई। हमारी वाली जो अजान है वो मुअज्जिन जो है ना वो ठीक सेकंड और मिनट पर अजान दे देता है, अगरचे हमारा ऐसा नहीं होता। खैर, तो अब फायदा है, चलो खाते रहो। इसका मैंने जवाब दे दिया, जवाब मैंने इसका बता दिया कि इसका ताल्लुक अजान से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक वक्त से है। वक्त देखें, वक्त हो चुका है, बस खाना पीना उससे पहले बंद कर दें, 1 आध मिनट खाना पहले से छोड़ दें। इसी तरीके से आधी रात को सहरी कर बैठा रहना ये शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। आदमी आधी रात को सहरी कर बैठ जाए, ये नहीं। सहरी के लिए बेहतर तरीका ये है कि बिल्कुल आखिरी वक्त में सहरी की जाए। लेकिन आखिरी वक्त का मतलब समझ लें, आखिरी वक्त का मतलब ये नहीं है कि अजान होने लगे और आखिरी निवाला और पानी चल रहा हो। जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर जो है आखिरी वक्त में वो ऐसी हबड़ दबड़ होती है कि बस अल्लाह की पनाह के बस फटाफट चाय भी पी ली और जल्दी से जो है एक ही लम्हे में सारे काम जो है वो कर लिए। ये आखिरी वक्त का मतलब ये नहीं है। अच्छा, बाद लोग ये है कि सहरी तो अपने वक्त पर कर लेते हैं, सहरी वक्त पर करने के बाद फिर वो पान चबाते हैं,
پھر وہ پان چباتے ہیں، اور وہ پان چباتے 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 پان ہو، یہ گٹکا ہو، من پوری ہو، جتنی بھی اس کے انواع و اقسام ہیں، میں سب کی میں بات کر رہا ہوں. اب وہ کرتے 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 اذان بھی شروع ہو گئی ہے، اب کلی کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے اور وہ بیڑی چبا رہے ہیں. تو یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ وقت سے پہلے پہلے ان تمام کی تمام چیزوں سے آدمی کو سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جو ہے وہ فارغ ہو جانا چاہیے، تاکہ وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے آدمی اپنی سحری مکمل کر لے. اسی طریقے سے ایک کوتاہی ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ جیسے رات خدا نہ خواستہ تاخیر ہو گئی، اب سحری تو کر لی ہے، اب سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ کون جائے مسجد میں، چلو بعد میں نماز گھر میں پڑھ لی. تو یہ گھر میں نماز پڑھنا یا نماز کو قضا کرنا، یہ سخت کبیرہ گناہ ہے. یہ سخت کبیرہ گناہ ہے. نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. اور رمضان میں تو سحری کے لیے آدمی اٹھا ہی ہوا ہے، لہذا جب اٹھا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور سستی کا مظاہرہ آدمی نہ کرے، فٹافٹ مسجد میں پہنچے اور پہنچ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے. اسی طریقے سے ایک عام مسئلہ ہے، وہ بھی پیش آتا رہتا ہے. فرض کریں کہ کسی آدمی کو غسل کی حاجت ہو گئی، اس کو سمجھ لے اچھی طرح بات. کسی آدمی کو غسل کی حاجت ہو گئی، اب جب اس کی آنکھ کھلی تو وقت جو ہے وہ 10 منٹ باقی تھا ٹائم ختم ہونے میں. اب اپنے ذہن سے جب آدمی سوچتا ہے تو پھر مسائل کے نتائج غلط اخذ کرتا ہے. 10 منٹ باقی تھا تو اب خیال یہ ہوا کہ سحری تو کھائی نہیں، لہذا پہلے جو ہے وہ غسل کر لو. تو غسل کرنے میں وقت لگ گیا، یا غسل بھی تاخیر سے کرتا رہا، اتنے میں وقت پورا ہو گیا، سحری کرنے کا موقع نہیں ملا. تو یاد رکھیں کہ اگر آدمی کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے تو اس صورت میں صرف کلی کر لے، اور کلی کر کر وہ سحری کھا سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. بات سمجھ شریف میں آ رہی؟ اگر کسی آدمی پر غسل واجب ہو گیا ہو اور وہ تاخیر سے اٹھا ہو، صرف 10 منٹ مثال دے رہا ہوں میں، صرف 10 منٹ باقی ہو، تو اس صورت میں صرف وہ کلی کر لے، ہاتھ دھو لے، منہ دھو لے، کلی کر لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سحری کر لے. سحری کرنے کے بعد غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد پھر جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہو. لیکن نماز کو قضا کرنا یا نماز کو مؤخر کرتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. اس وقت تک کہ یہ امت خیر پر رہے گی، اس وقت تک کہ یہ امت خیر پر رہے گی جب تک کہ، اچھا یہ افطار سے متعلق، افطار کی بات تو ہم کل کریں گے انشاءاللہ، ابھی تو بات سحری سے متعلق چل رہی ہے. تو بہرحال یہ میں نے بتا دیا کہ سحری میں تاخیر کرنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے، لیکن تاخیر بھی حدود کے اندر ہو، وقت سے پہلے پہلے آخری وقت میں سحری کر لینا یہ پسندیدہ ہے. لیکن اگر آدمی نے کسی نے پہلے سے سحری کر لی ہے، آدھی رات کو کر لی ہے، آدھی رات کے بعد کر لی ہے، تو وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. سحری بھی ہو جائے گی، روزہ بھی مکمل ہو جائے گا، ثواب بھی انشاءاللہ مل جائے گا. لیکن شریعت کے مزاج کی میں بات کر رہا ہوں کہ شریعت کو جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ آخری وقت میں سحری کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.